सारी वाणान बण राम राम। तीज मुबारक हो सभी को मेरी तरफ से, पूरे परिवार को बहुत सारी तीजों की बधाई हो। वाण बस बैठी थी, काम तो कर लिया था, फिर मन ने आज एक मई सी बात सुन के आई। फिर मन उस बात का अचंबा सा आया थोड़ा। फिर मैंने सोची चल बाणा तो शेयर कर दूँ बात के बारे में, कि पता बन मैं गलत हूँ थोड़ी बहुत है, तो वहाँ चल बाणा तो एक बार शेयर कर दी हूँ थोड़ी ही बात है। तो बन एक लेडीज आएगी मेरे पास, तो बन वानी बोली आगी बन चाय पानी पी सारी बात बोली। मान कोई लड़का बताए छोरी खातर है, माँ बाण बताऊंगी यूँ। तो मैंने कई दिन हो गए इस बात ने, मेरा फिर मेरे दिमाग में नहीं आई, मेरा निकल गया बात। मैं गाँव में गई, जबकि बात सूरत की बात ना ये, मैं गाँव में गई थी, उधर मिल गई एक लेडीज। मैंने वह बोली आए बन मैं इशार रहूँ, बोली बेबे तू इशार रह है तो कोई छोरा बता दे। माँ बाण देखांगी कि साथ के छोरा। फिर बोली आए अपनी तो छोरी है, एक बात कह माँ बाण के कह बता दे। यूँ बोली वान्यू कह भाई मम्मी मेरा तो है सास ससुर नहीं होने चाहिए। मेरा तो बाण एकदम जो सिर आ लिया उसकी ये बात सुन के। माँ बाण सास ससुर नहीं होने चाहिए या तो कोई बात को नहीं बेबे छोरी की। फिर माँ बाण उसका 2 छोरे हैं। फिर मैंने बोली एक बात बता, तो छोरी ने यह बात कह कि बेटी तेरा भाभी आवेगी राम की से छोरे ना ब्याह रखे। उसने बोली हम देखने जावांगे तो वह तेरी भाभी भी नहीं कहेगी भाई मेरे सास ससुर नहीं होने चाहिए, या तो कोई बात को नहीं भाई अपना बालकन संस्कार दो देखो, या तो सास ससुर ही कहाँ चले जा। फिर माँ फिर भी अगर तेरी छोरी नहीं मानना है ना तो रिश्ता तो मैं बताएगा। वानू नहीं बता दे बाण मैं अपनी बेटी तो ते छोरी तो न्यू कैसा भाई मेरे सास ससुर नहीं होने चाहिए, मैं ही सा रिश्ता बताऊँगी। ना सास ना ससुर ना देवर ना जेठ ना ननद ना फुफ्फस, मतलब जनता खत्म है परिवार का। तो नहीं बता बाणा, मैंने बाणा अनाथ आश्रम में जाओ, अनाथ आश्रम में पाओ ऐसा लड़का। तो एक बतवा थोड़ी सी न्यू त्योर सा बदली कर दिया उसने। नहीं आए या के बात कही तने बाण मन ने के कई बाणा इसी लड़कियाँ खतर तो अनाथ आश्रम में पाऊंगे नहीं बता। या तो सोचने की बात है भाई, मान ले आजकल छोटे परिवार हो गए, मान ले किसी का एक लड़का भी देखेगी तो भाई उसका देवर जेठ ननद नहीं पाऊंगी, सास ससुर तो फिर भी मिलेंगे उसके। और भाई देखो परिवार में अगर लड़की की शादी करोगे तो देवर भी मिलेगा, जेठ भी मिलेगा, ननद भी मिलेगी, फुफ्फस भी मिलेंगी, सास भी मिलेगी। अनाथ आश्रम में जाओ झंझट खत्म है, कुछ भी ना पाओ। फिर वाली बात तो सही कैसे है, पर मान के करा फिर माँ के कर तेरी छोरी यार माँ उसने भी इसी बताई कि भी ये बताई मेरे इतनी ध्यान में करे। हाँ काम कुम कर ले बोली हाँ बेबे काम तो कर ले। काम की बात यह है ना, जब रिश्ता देखने जा है जब तो घराड़े ने कहेंगे पढ़ाई के बारे में बताऊँ। आजकल की पढ़ाई किसी चल रही है, किसी पढ़ रही है छोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइयो, यार मेरी गलती हो तो माफ़ करियो। रिश्ता देखने जावांगे ना जब तो यूँ कहेंगे घराड़े हाँ हमारी छोरी सारा काम करा है सारा। अरे वे ब्याह पाछा ना तो वह पढ़ के दी हैं, पढ़न की कह दे तो वह पढ़न है, काम तो वही को नहीं। परेश आजकल का बच्चा ना आवन है, खाना इनते बने ने, झाड़ू पोछे अनते हुए ने, सुबह 10 बजे का काम 3 बजे तक चुक 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 लगी रहा। उसमें मेरी बेटी भी आली, मैं दूसरा ही ना कहूँ, मेरी बेटी की खुद की बताऊँ मैं है, उसमें सबकी बेटी आली। रही बात कम तक हम भाई आजकल की जनरेशन तक कम पढ़ी लिखे, हाँ भाई हम इतने नहीं पढ़े लिखे, लेकिन हम काम की तो छियानशी उठा दें। हाँ हमारे कना 10 आदमी आ जाओ हम आध घंटे में रोटी तैयार कर दिया, ये 4 आदमी आ जाओ घर में तो रोटी ना बने। अगर गेस्ट 4 गेस्ट आ जाए ना घर में वो सारे भूखे जाएंगे। आजकल की बहू छोरिया तो रोटी ना बने भाई। तो इसलिए वहाँ या के तो पढ़ाई काम आई, के तो इतना पढ़ लो सक्सेसफुल हो जाओ। नहीं कोई सिलाई रहे बुनाई रहे कोई ब्यूटी पार्लर, आजकल तो इतने बिजनेस चल रहे हैं, बच्चा न घर में बैठने की फुर्सत ही नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे घर से निकल रहे हैं, तो इसमें क्या करना भाई। मैं तो यही कहूँ जिस बेटी ने अगर नहीं पढ़ाई करनी है भाई, देखो सभी के दिमाग एक जैसे नहीं होते हैं भाई, मेरा दिमाग कैसा आपका कैसा, सभी अगर नहीं पढ़नी है तो उस बेटी ने अपना 12वीं कराओ और अपना सारा काम सिखाओ घर का, सिलाई बुनाई झाड़ू पोछा रोटी सब कुछ आपने शादी करते उसकी। क्योंकि भाई कई तो ऐसे घर हैं जिसका ससुर भी ड्यूटी पर जा है, सास भी ड्यूटी पर जा है, हस्बैंड भी ड्यूटी पर जा है, तो उस बच्चे ने प्रेस ही ना करनी आवे। हस्बैंड खुद प्रेस करके पैर की जा, ससुर खुद प्रेस करके, उस बेटी का क्या सुख देखे अगला नहीं बताओ। खाना उसने नहीं बनाना सा पावे, फिर थोड़ी बहुत अगर बात घर में हो जाए तो फिर सास ससुर की गलती हो जाए। तो कुछ तो अपनी बेटी को संस्कार दो। एक दूसरे बाणी ये फोन से ने ये आज के दिन बिगड़ की जड़ से,
99% रिश्ते इन फुना कान टूटते हैं। मेरी सोच तो यह है। मान ले घर में थोड़ी बहुत कया सुनी होगी, किसी की सास ससुर की हो जा या धनी वीर की हो जा, ना फोन हो तो आध घंटा अपने के नहीं होया करते। इसे ऐसे ऐसे थे सास ससुर गदड़ दिन मार दिया करते, और घर आला तई बात भी कौन जाया करती है। अरे मारना तो बहुत दूर की बात है, एक बार बोल के दिखा दो साला नचान हो जैसे ने। तो वे बेन्यू है ये फोन ना ये उठाया फोन, माँ इसने मेरे ताई न्यू कर दी, माँ मेरी सासू न्यू बोली, माँ मेरा देवर न्यू बोलिया, माँ मेरा जेठ न्यू बोलिया। वह साला पटिया पेट कर करके खत्म रिश्ता। बैठ जाए अपने घर न जाके, एक न छोड़ के दूसरे का क्यों बसा दी। तो वे बे यह बात से इन फोन तो थोड़ी ही दूर रहा करो। और मैं तो देख मेरी बेटी की दूसरे की मैं नहीं कहूँ है, अपनी बेटियां ये संस्कार दो भाई। ये मैं तो देखो चाहे किसी की भी बेटी है उसमें मेरी भी है दूसरी की भी है, मैं तो उस बेटी की गलती नहीं मानती। अगर जिस घर में ये कहानी हुई है उसमें मैं मानूँ उसकी माँ की गलती, उसके माँ के ही संस्कार होते हैं ये बेटी के अंदर। तो उसकी माँ ने ये कहनी चाहिए, फ़ोन करती है भाई कोई भी है, क्योंकि बहुत देखा है ऐसे ऐसे केस बहुत आए हैं कि बेटी तेरे घर का मैटर तू जाना है, हमारे घर ना तेरे घर के बात मत करया कर। पहले ये नानी दादी कहा करती कि भाई पीर की बात तो सासरे ना बताइए, सासरे की बात जाके पीर मना बताइए बेटी। पर आजकल उल्टा हो रहा है, पीर की तो कोई बताऊँ को नहीं, सासरे की सारी आगी मुती जाना तो बहुत दूर की बात है, पहले फ़ोन पर खुड़का दी है। देखो ये गलत है भाई ससुराल वाले लुखी सुखी खा हैं चाहे कोई भी है आपका है, वो अपना गुजारा करें, वो अपना तो आपकी ससुराल की बात सारी आगे मुती नहीं बताया करें। तो सारी बेटियां तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, तो बेटियों हम थोड़ी बहुत सोच समझ के काम लो। रही बात दूसरी भाई मान ले गल जब तक शादी नहीं हो है तो क्या माँ बाप कुछ नहीं कहते, उनको कहते हैं ना, तो अपने माँ बाप का तो कोई बुरा नहीं मानता, उनको चाहे मार भी दे चाहे कुछ भी कर दे। अगर सास ससुर इतने अच्छे से रखते हैं, आजकल के सास ससुर अपनी बहुओं को अपनी बेटियों से भी अच्छे रखते हैं। एक आधा परिवार तो आज का दिन भी मैं मानती हूँ भाई, ये एक दो परिवार कभी कोई तो इतना समाज में मिल जाएगा जो भाई आज भी बहू ने दुखी रखा है। नहीं तो अगर 100 फैमिली है तो 99% 5% ही फैमिली इसी पाऊंगी जो बहू आज कल दुखी है, नहीं तो बिल्कुल नहीं हाथा पर रखें अपनी बेटियां डाल। अच्छा फिर उसके सास उसके माँ बाप हैं, उनका भी बहू आऊँगी तो उनके माँ बाप बहू ने कुछ नहीं कहेंगे कि वही भी कहेंगे। लेकिन सास ससुर कभी कभी अगर कोई बात कह जाए तो इन बहू हैं हमारी छोरी हैं ये न्यू गुब्बारा से हो जहाँ भाई, किस लिए भाई, तो ये सिर्फ सारी उस माँ की कमी के कारण हो रही है। अगर वो माँ ये कहेगी कि बेटी कल हमारा भी बहू आओगी, अगर वो हमारे साथ ऐसी हरकत करेगी तब तेरे को कैसे लगेगा। ये माँ की संस्कार की वजह से हो रहे हैं। मैं तो किसी की बेटी है किसी की बहू है अगर कोई ऐसी हरकत करती है तो मैं उस बेटी और उस बहू को दोषी नहीं समझती, मैं समझती हूँ उसकी माँ को, पीछे उसकी माँ है, मैं भी माँ हूँ किसी की। तो अगर मेरी बेटी ये आगे जाके हरकत करती है तो मैं मेरी बेटी का दोष नहीं, ये मेरे संस्कार है, मैंने संस्कार ही मेरी बेटी को ऐसे दे रखे है। तो उसमें माँ का बेटी का कोई दोष नहीं है, उसमें माँ का दोष है। तो मैं सभी बेटियों से यही निवेदन है, मेरी यही प्रार्थना है बेटी, मेरा किसी का दिल दुखाने का कोई मतलब नहीं है, न मैं किसी को मेरी बात का अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना। सिर्फ मैं तो बेटी यही कहना चाहूँ, सास ससुर की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, देवर जेठ की इज्जत करो। और अगर सास ससुर नहीं है घर में, बोलते हैं ना बड़े बूढ़े बोलते थे, अगर घर में सास नहीं हो ना तो उसके 100 सास खड़ी हो जाती है। ये सास भी बुरी बाद में ही लगने लगती है, पहले तो है ना जब हम दुल्हन बन के आते हैं ना, हम भी आए थे दुल्हन बन के, जब हमें सास की बहुत ज़रूरत होती है उस टाइम पे, क्योंकि अगर सास नहीं होगी ना तो उस बहू के 50 सास खड़ी हो जाएंगी, ये करिए वो करिए वो करिए। तो सास ससुर बहुत ज़रूरी है उन्हें। जिस बेटी की ये सोच है कि मेरे सास ससुर नहीं होने चाहिए, बेटी ये सोच गलत है आपकी। और बेटी अगर किसी बेटी ने किसी बाण ने अगर मेरी कोई बात बुरा हुई हो फील हुई हो तो मुझे माफ़ करना भाई। मैं गांव में गई थी, फिर कल मैं सोची थी माँ चल भाई कल तीज का त्यौहार है, सभी को बधाई दूंगी तीज की और इस बात को थोड़ी ही शेयर करूंगी। तो बहनों सारी बहनों ने मेरी बहुत बहुत बधाई हो। अगर मेरे से कोई गलती होगी हो या कोई ठीक बात लगी हो आपने तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बहनों तीजों की बहुत बहुत बधाई और सभी बहनों को राम राम, धन्यवाद।